स्थान पर पंगु कर देते हैं। पंगु का मतलब होता है उनके पैर तोड़ देना, यानी कि जो पैरों से अपाहिज हों, जो अपाहिज होते हैं उस तरह से हम अपनी संतानों को कर देते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में जो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपके और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, ये स्मरण रखिए कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रयास करते रहिए और सफलता आपके पास एक न एक दिन अवश्य आएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे चींटी निरंतर प्रयास करती रहती है, उसी तरह से हमें भी अपने कार्य में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह से उस चींटी को सफलता अवश्य मिलती है, उसी तरह से हमें भी निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं तीसरे उपदेश में? दोस्तों, आपने घर के दरवाजों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने का अंतर होता है। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम नहीं आएगा, परंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम के नहीं रहता। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हो, लेकिन नए रिश्ते कभी नहीं ला सकते। भगवान कृष्ण अपने चौथे उपदेश में कितना अच्छी बात कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम भी वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? दोस्तों, आपके और हम भी सभी के जीवन में यह प्रश्न कई बार आते होंगे। अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताती हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, यानी कि सागर से जो जल भाप बनकर के उठ जाता है वही मेघ बन के बरस जाता है और फिर वही नदी बनकर फिर से सागर में समावेश हो जाता है। किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता है। अगर सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। समझ में आया?
जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सींचता है, सूखी और प्यासी धरा को सींचता है। और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा सोच कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपना धर्म का पालन करता है और जितना हो सके आपको सभी को आनंद देता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करने में लगाइए और जितना हो सके सबको आनंद देते हुए जिए। आनंद के साथ जियो और आनंद के साथ दूसरों को भी जीने दो। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, क्या बोलेगा? राधे राधे। अच्छा, अब आया लास्टवां यानी कि 5वां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण अपने 5वें उपदेश में क्या कहते हैं? दोस्तों, कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर आए हैं तो आपको पता होगा ही कि पादुका यानी कि चप्पल पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन चप्पलों द्वारा उड़ने वाली धूल आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है। यानी कि कीचड़ आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है। जो बूंदें, जो कीचड़ की जो छींटे आते हैं वही, किंतु फिर भी वे बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएं, इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ देते ना। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो चप्पलों की भांति आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र, अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहे। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जियो। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान मत दो, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा, क्या बोलेगा? राधे राधे। अगर भगवान श्री कृष्ण जी के ये 5 उपदेश आपको अच्छे लगे हो और इनमें से कोई भी एक उपदेश आप अपने जीवन में फॉलो करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप भी श्री कृष्ण के, भगवान के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आपके कर्म कैसे हैं। कर्म अगर अच्छे हैं तो धर्म चाहे कुछ भी हो उसका कोई मूल्य नहीं होता। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपका धर्म कितना भी ऊंचा हो वो कोई मायने नहीं रखता। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो, विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके प्रेम से कमेंट कर बोल के लिखिए राधे राधे।